सबसे पहला तो पहाड़ा की ऊंची ऊंची गगनचुंबी चोटियां पे नैन साहब की राम राम। आज तो सवेरे सवेरे आंख भी जब खुली है, जब माथम जमा करड़ा गाम लग गया है, फटाफट मुंह मा धो के मार के डाडी में ब्रश लगा के रूम का ताला चाल पड़े मम नीचे। और नीचे जाके देखा तो चाचा कसूता छोमा हो रहा था। बोलिया रे नलायक बालको भी इतनी बारी उठे हो, कम से कम कुछ तो शर्म कर लो। इतना बढ़िया मौसम ने इंजॉय करने खातरे तो आप इतनी दूर मसूरी आए हैं, और हमने सोनता फुर्सत है को नहीं। आज तो साचिए इतना बढ़िया मौसम हो रहा था। साजन पायलट चाल पड़ा दूध लेने खातर। बोलिया आप तो अपनी चाह खुद बना के पीवांगे। मैंने सोची बेरानी कद तो दूध आओगा, फिर कद चाह बनाएगी। छोड़े ने सारे चक्रा ने फटाफट एक एक परोठा खा लिया। हाँ रेस्ट हाउस वाले भैया ने कह दिया भाई एक एक कप तो तामे प्या दो हमने चाह का। मैंने परोठे खांदिया ने देख का आनंद भी मेरा गला गला हो लिया। बोलिया 2 परोठे तो मैं भी खा लूंगा, इनके चक्रा में नहीं पड़ता। मैं भी अपना भोजन निपटा के हम बाहर आए थे, इतनी देर में साजन पायलट आ गया। बोलिया मैं सबने पियाऊंगा, जबरदस्त चाह बनाया। इसी चाह तो हमने कदे पी को नहीं होगी। इतनी बात सुन दे सोनिया लगी अपने बर्तन भांडे पतीले टोपिये छालनी सारा सौदा काटन जो भी बैग में लेकर आ रही थी। बेशक हमने एक एक कप चाह का पी लिया हो, लेकिन जो पहाड़ा में या चाह बनन लग रही थी, इसकी खुशबू तो हमारा सिर में चढ़ गई। जमा डटिया नहीं गया हमारे पैर। डॉक्टर ने गला ब्याह करवाने का यूं नुकसान तो है, मैंने फट देसी नाटकी के और चाह को नहीं मिला। तने एक बार पी तो ली सवेरे, एक कप बहुत तो है पूरा दिन में। लेकिन मैंने भी सोच रखा था इस चाह का कप खातर बेशक छाती पे गोली खानी पड़ जियो, लेकिन पाछे नहीं हटूंगा। थोड़ी बार में मैंने इस बात का एहसास हो गया था कि डॉक्टर ने ठीक के कहती दूसरा कप चाह का पिए पाछा मैंने तो चुगरदा को लाल पीला दिखने लग गया। फिर मैंने सोची कि थोड़ी अनाथ पा ला लूं, केबरा थोड़ा सांसे आ जा। बाड़े का मौसम का भी जम्मा भरोसा को नहीं, इतनी देर में बहुत तकड़ी बूंद आएगी। और हम सारे कुर्सी ठाठा के भीतर बाजे। और यह डॉक्टर ने भी जमा कसूती फंडी है, छोटी सी छिपकली देख कर सारा काम सर पर ठा लिया। मैं बोला है तेरी गई से तो डर गई, अभी को डरने की चीज है, इस तक घनी बड़ी बड़ी तो गो पाटड़ा हमारे खेत में लिगड़िया कर दी। ना दो के सारे तैयार हो लिए। चाचा बोलिया बिना तेल लगाए तो मैंने चैन को नहीं पड़ा, तो चाचा कसूती डाल तेल रगड़ के नहीं बोलिया बापा रोटी खाने का प्लान बनावांगे। चाचा सोनिया आनंद और साजन पायलट गाड़ी में बैठ के कर ले हैं तैयारी माल रोड पे जाने की। हमारा जो रेस्ट हाउस था वो नीचे उतर का था, तो गाड़ी ऊपर चढ़ानी पड़ी थी। और गाड़ी ऊपर चढ़ाना तो सबके बस की बात कौन थी, क्योंकि जमा खड़ी चढ़ाई थी और जमा भीड़ा रास्ता था। और जैसे ही चाचा और माल रोड पे पहुंचे हैं, देखा कि वीकेंड की वजह था बहुत घना लंबा तकड़ा जाम लग रहा था। तो चाचा और ने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी और सब्जी लेके आए गए वापिस अपना रेस्ट हाउस में। मैंने तो तरते पहले ही बताया था कि रेस्ट हाउस तक पहुंचने का जो सा रास्ता है वो अत्य ज्यादा भीड़ा है। एक बार में थोड़ा गाड़ी मुड़ा भी कौन थी, 3-4 बार पहला आगे पाछा करो फिर जाकर गाड़ी मुड़ सकती। गाड़ी ने देख कर फटाफट गूगल बात जाया। बोलिया चलो तारीखी में हेल्प तो करवाए दूंगा मैं सामान उतरवाने में। लेकिन देखा कि भाई छोटे छोटे गणे पन्ने खरीद कर लेकर आ रहे थे। माल रोड पे हमारा खातर आलू प्याज के परोठे लेकर आए थे। साजन पायलट बोलिया देखो मेरे पे तो न्यू खाए कौन जावे, तो हम एक काम करो एक कप चाह का बना लियो सारे खातर। 2 आलू के परोठे और चाह पी का हमने डिसाइड कर लिया था एक लंबी वॉक कर आऊंगे, कम से कम 10 किलोमीटर तो पैदल चलना ही है। सारे जने तैयार होकर चल पड़े माम एक इवनिंग वॉक खातर। न्यू माम ने बेरा कौन था कि कड़ा चलना है, लेकिन हमारा जो 10 किलोमीटर वाला बैम था वो थोड़ा दूर हो लिया। मुश्किल सी मर पड़कर 1.5 किलोमीटर चल होंगे। इतनी आड़ में तुम्हारे फेफड़िया का जी लिकड़ लिया। न्यू लागा था तो ये बह रह के पड़ेंगे। पहाड़ा में जाके एक बात पे तुम हमने कसूता गौर कराया है कि आड़े की जोन सी गां है, मैं तो जमा छोटी छोटी और कुत्ते जमा बड़े बड़े हैं। आड़े में हम सारे जने अपना 2-2 का ग्रुप बना के चलन लग रहे थे। और थोड़ी दूर चले थे कि इतनी आड़ में दिखी चाचा ने या कसूती प्यारी बिल्ली। और यो बिल्ली का बच्चा बहुत घना प्यारा था। चाचा ने बहुत देर कोशिश करी इसने बुलाने की, लेकिन वो आया को नहीं। इतनी देर में घर की मालकिन बहरा हुआ है, बोली ले जी आप हाथ लगा के देख लो। जब चाचा ने यो बिल्ली का बच्चा हाथ में लिया तो थोड़ी देर यो बिल्ली का बच्चा बहुत घना डरा, लेकिन फिर थोड़ी देर पाछा नॉर्मल हो गया। लगभग जितने भी जानवर अपना लोहा दो आस पास हुए हैं ये सारे के सारे लाड प्यार के भूखे हुए हैं। चाचा ने तो इसका नाम भी टेक दिया था बबलू। हमारी हिम्मत ने थोड़ा थोड़ा न्यू सोच का जवाब देना शुरू कर दिया था कि रेस्ट हाउस तक पूरे 4 किलोमीटर आ लिए। हाँ 4 किलोमीटर वापस पैदल जाना है, तो एक काम करो आड़े तय मुड़ लो। 8 किलोमीटर बते रहे आप। लगभग 8 किलोमीटर की पैदल यात्रा करे पाछे हम अपना रेस्ट हाउस का लोवा सी लाग गया। और सोनिया ने दिखा कि बहुत प्यारा फूल। इस फूल ने देखकर सोनिया बोली राम भी देख ले कितना बढ़िया मैच बिठावा है, इस लाल रंग में पीला कितना सुथरा लगा है, इसने तो मैं अपने बाड़ा में लगा। यह बात सुन दे चाचा बोलिया तन्ने के घना जोर लगाना हुआ है, हम भी लगा इसका। हाँ तो चाचा ने टोया दूसरा फूल। बोला मैं इसकी अपने दोनों काना पे लगाऊंगा। अपने अपने काना पे ये फूल टांग कर चाचा और सोनिया पहुंचे हैं रेस्ट हाउस में। वापिस अरीब करनी थी रहताड़ा खाना बनाने की तैयारी। खाना बनाने खातर जो सामान चाहिए था वो लगभग सारा हम अपने
घर आता पैक करके ले रहे थे। सोनिया ने एक एक करके सारा सामान काट दिया और आज माम ने डिसाइड कर रखा था कि जो माटी के बर्तन माम कैथल ते लेकर आए थे, माटी की हांडी, उन्हें मैं आज सब्जी बनाऊंगे। और सब्जी बनाऊंगे 5 भिंडी की। सारे जने तो एक एक दो काम पकड़ा दिए थे और समझा दिया था कि भाई सारे अपना अपना काम करोगे तो तोड़ी सब्जी बन जाएगी और तोड़ी रोटी खावांगे, नहीं तो लागे रही हो सारी रात बनका कौन देवे। सोनिया की ड्यूटी लग रही थी सब्जी धोने की और सब्जी काटने की, तो सोनिया ने सबसे पहला अपना काम शुरू कराया। आनंद चाचा और साजन पायलट की ड्यूटी थी जितना भी सामान है वो सारा का सारा इकट्ठा करके चूल्हा का दौरा लेकर आने की। और जिस भाई पे मामी ये माटी की हांडी लेकर आए थे उसने मारते बताया था कि भाई खाना बनाने से पहला इनती कम से कम 1-2 घंटा बेकदर दियो। और भाई की बात को ध्यान में रखते हुए जितने भी मार पे मिट्टी के बर्तन थे सारे के सारे माम ने सवेरे बेकदर दिए थे। जितना पानी ये पीस के थे इनती सारा पी लिया था। फिर सोनिया ने शुरुआत करी सब्जी काटने की। और चाला की बात तो याद थी, छोटा चक्कू माम लेकर आना भूल के सिर्फ यो बड़ा चक्कू लेकर आ रहे थे। और भिंडिया में दही गेर का मसाला मसूला गेर का जो भी करना था वो सारा कुछ आनंद ने तैयार कर लिया था पहला ही। सोनिया खातर तो यार जमाने ये बात थी क्योंकि ऐसा चक्कू गला आज तक कदे भी सब्जी को नहीं काटी थी, लेकिन फिर भी इसने हिम्मत दिखाई और सारी सब्जी काट दी। मेरी ड्यूटी लग रही थी एग बालन की। और एग लान में तो मैं हमेशा जमा तेज रहा हूँ। पानी में कैड गया माटी की हांडी में हमने टेक दी चूल्हा का ऊपर बहुत घना टाइम, तो इसका पानी सूखने में लग गया। बहुत घनी आन तो मम भाई दुखी रहे, इसका गला सेटिंग को नहीं आके दी थी, लेकिन फाइनली इसकी सेटिंग आएगी। और फिर मम ने अपना काम शुरू करे आगे का। सबसे पहला मम ने गेड़ा इसमें रुद्रांश ऑर्गेनिक्स बता लिया हुआ सिरसम का जमा प्योर तेल। फिर उसके बाद मम ने इसमें गेरा भाई जीरा, लाल मिर्च और तेज पत्ता, हरी मिर्च, प्याज और टमाटर गिरे पाछा, तो इतनी बढ़िया खुशबू आई जमा जी खुश हो गया। मखास तो भाई घनी बढ़िया सब्जी बनाएगी, खा का जमा स्वाद आ जाएगा एक नंबर का। आंच इतनी तेज थी कि थोड़ी आण में सारा सौदा पक गया। फिर इसमें गिरी में भिंडी जो आनंद ने तैयार कर रखी थी। सोनिया ने सूतरी तरह हिलाकर सारा सौदा मिक्स कर दिया और फिर ला दिया उस पर ढक्कन के तोड़ा बन जे, क्योंकि बाट देखने का मारा जमा भी मूड कौन था। तो आड़ा इस टाइम कसूता जाडा हो रहा था। आधी दुनिया तो आड़ा जर्सी पारे आंडे थे, लेकिन माम सारे जने आड़ा चूल्हा दुरा बैठे थे तो कमे जाडा लागा था माम ने। तो इतनी आण में चाचा बोलिया भाई इतना अपना सारा खाना तैयार होगा, इतना एक काम करो एक घूंट चा की और बना दो। लगभग 2 घंटे लग गए इस भिंडी की सब्जी बनाने में। अंधेरा भी हो लिया था, खुशबू इतनी बढ़िया आ रही थी भाई, न्यू हो रहा था बस फटाफट इसने खा लिया कुकरे। सारे जने बहुत आण की बाट देखने लग रहे थे इस भिंडी की सब्जी की और रोटियां की। जैसे ही बेरा लग गया कि रोटी पानी सारा तैयार हो लिया तो सारे बैज बैज कर रोटी खाना खातर बैठ लिए। जब माम ने रोटी सब्जी खाई तो खा कर जमा आनंद आ गया भाई, इतना बढ़िया खाना बन रहा था। माम ने तो शायद पहली बार ऐसा खाना खाया था। रोटी खाए पाछे फिर माम ने डिसाइड कर लिया कि चलो ये पापा पैदल चलांगे माल रोड पे, बढ़िया घुमाई हो जाएगी और अपना सारा खाना भी बच जाएगा। हम सारे जने तो पैदले माल रोड तक पहुंचे थे, लेकिन चाचा आया गाड़ी लेके, बोलिया भाई मेरे पे कौन चा लिया था भाई इतनी दूर। आनंद तो माम सबसे पहला माल रोड पे पहुंच रहा था, मरते पहला ही आ लिया था इसने, हमारी किसी की बात कौन देखी। बोला था हम तो राम राम ताओगे, मेरे पे कौन आराम तक चलिया जावे। और जब माल रोड पे खड़े होकर हमने नीचे की तरफ देखा तो देहरादून शहर दिखा था, इतना बढ़िया लग गया था, मगर मजा आ गया भाई देख के। मन्ना और सोनिया ने ले ली एक कॉफी और पी के देखी तो घनी बढ़िया कॉफी बना रखी थी भाई ने। फिर चल पड़े माल रोड की बीड़ी बीड़ी गलियां में को। चाचा बोलिया बेटा आज मसूरी की एक भी गाड़ नहीं छोड़नी है, सारा मसूरी अपन एक्सप्लोर कर देना है। अरे माल रोड पे एक कसूता झूला भी लग रहा था। चाचा बोलिया बैठा आगे कोई समगा कोई को नहीं बैठा, इसमें तो सारा का सारा खाया पिया बहर आवा बैठ दे। इतनी देर में नमन और गोगल ने दिख जाए यो गोलगप्पे वाला, बोले हम तो गोलगप्पे खावांगे। तो चाचा बोलिया तुम एकले कुकर खाओगे, मैं भी तारा गल्ला ही खाऊंगा, क्यों चिंता मानो। सारे को घूम फिर कर लगभग 12 बजे में हम दोबारा वापिस पहुंचा अपना रेस्ट हाउस में। व्लॉग किसा लग गया कमेंट करके जरूर बता दियो।